सभी को नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के होते हैं उसे हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखिए वो सेंटेंस जिसके अंदर किसी प्रश्न का भाव हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी प्रश्न का भाव हो, उसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। अब देखिए यस नो टाइप कौन सा होता है, जिस प्रश्न का आंसर हमें यस या नो में मिले उसे हम बोल देते हैं यस नो टाइप, और जिस प्रश्न का आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़े उसे हम बोल देते हैं डब्ल्यूएक्स टाइप। अब देखिए डब्ल्यूएक्स टाइप क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि जो प्रश्न का जो आंसर होगा वो पर्टिकुलर डब्ल्यूएच वर्ड के अनुसार होगा। देखिए जैसे अगर हमें मिलता है व्हाट, तो हमें व्हाट के अकॉर्डिंग जो हमारा पर्टिकुलर जो जवाब होगा वो देना पड़ेगा। और अगर हमें मिल गया हु, अब हु हमें पता है कि पर्सन के लिए आता है तो हम इसका आंसर जो देंगे वो पर्सन के लिए ही देंगे। जैसे वेयर आ जाता है डब्ल्यूएच वर्ड के अंदर, तो हमें पता है कि वेयर का यूज प्लेस के लिए करते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा प्लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएच वर्ड हम इसका आंसर देंगे। आई बात समझ में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यस नो टाइप की, तो यस नो टाइप जो स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएच टाइप की तो वो किससे स्टार्ट होगा? डब्ल्यूएच वर्ड से। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हम एंड की बात करते हैं। देखिए दोनों ही किससे खत्म होंगे? क्वेश्चन मार्क से। दोनों के लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ये सबसे बड़ी इनकी आइडेंटिटी है, सबसे बड़ी पहचान यही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है जिसे क्वेश्चन मार्क हम बोल देते हैं, ये आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव से हम किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए हर सेंटेंस की एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होती है। अगर हमें असर्टिव स्ट्रक्चर आ जाती है तो हम इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव में हम दोनों टाइप जो है उन दोनों को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्या है? असर्टिव स्ट्रक्चर आना चाहिए। असर्टिव स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस की? देखिए हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होगी असर्टिव, या मैं बोलूं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी की अगर हमें बनानी हो इंटेरोगेटिव, क्या बनानी है? इंटेरोगेटिव। तो देखिए इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप की। यस नो टाइप की किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी इसे देखिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो यस नो टाइप क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का है यदि, तो हम क्या करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को उठाकर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले आएंगे, बाकी एज इट उतार देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर मैं यहां पे स्पेस छोड़ रहा हूं, ये किस लिए छोड़ रहा हूं मैं ये भी आपको बताऊंगा। फिर क्या आ जाएगी? V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में जो हमें याद रखना है वो होगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्योंकि एक्टिव अगर हमें इंटेरोगेटिव मिल रहा है तो पैसिव भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? इंटेरोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। बात समझ आई? अब देखिए मैंने यहाँ पे ये जगह छोड़ी है, मैंने ये किसने छोड़ी है ये समझिए। देखिए कुछ ऐसी हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है। मान लीजिए एक्टिव के अंदर आपको मिल गया हैज, हैज प्लस V3, क्या मिल गया? हैज प्लस V3। तो जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो हमें पता है हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? हैज बीन प्लस V3 में। तो देखिए अब हमारे पास क्या है? एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने जब आपको 10th करवाया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, अगर आपने इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाना हो तब हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, कुछ भी छेड़खानी जो हमें करनी है वो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? हैज, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या लिखेंगे? वो हम यहां लिखेंगे। बस इस तरीके की अगर कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम क्या करेंगे? तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो मैं यहां पे इसके लिए लिख देता हूं रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएस टाइप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन कि वो किस तरह से बनेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या करेंगे हम लोग? हमें जो पर्टिकुलर डब्ल्यूएच वर्ड दिया होगा सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर डब्ल्यूएच वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो यस नो टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर यहां पे आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? HV, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना।
रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखेंगे V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये ही फॉलो होगी, ठीक है। एक जो हमारा पर्टिकुलर WH वर्ड के अंदर हु का यूज होता है उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन अब हम यहाँ पे हु को छोड़कर बाकी सभी WH वर्ड की बात करेंगे। यस नो टाइप किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बनेगा हम इसकी भी बात करेंगे। अब देखिए आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी मैं आपको वो पहले क्लियर करता हूँ। देखिए हमें कि अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है और हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, डू डज, और डू डज के साथ हमें क्या मिलती है, V1। अगर ये सिंपल पास्ट होता तो सिंपल पास्ट में हमें डिड मिलता और डिड के साथ क्या मिलता, V1। तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा था कि सिंपल जो टेंस होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो इसे हम चेंज कर देंगे इजेएमआर V3 में, अगर सिंपल पास्ट है तो इसे हम चेंज कर देंगे वॉज वर V3 के अंदर। तो देखिए हमने क्या किया, अगर हमें डू डज मिलता है तो इसे हमें चेंज कर देंगे इजेएमआर में, अगर हमें डिड मिलता है तो डिड को हम चेंज कर देंगे वॉज वर में। इतनी बात क्लियर है। ये तो आ गई एचवी। एचवी के बाद मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट, तो देखिए ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब हमें पता है कि इजेएमआर वॉज वर के साथ तो किसी भी तरीके की कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, सीधा V3 लगा देंगे, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस देखिए, अगर हमें पता है कि इजेएमआर आईएनजी मिलता है तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और अगर हमें वॉज वर आईएनजी मिलता है तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो हमने क्या करना है, इजेएमआर या वॉज वर जो भी हमें मिलेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कॉन्टिन्यूस के अंदर हमें अपनी तरफ से बीइंग ऐड करना पड़ता है पैसिव बनाते वक्त। क्या ऐड करते हैं हम, बीइंग। तो ये देखिए ये हमारा सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि रिमेनिंग पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम बीइंग पुट कर देंगे और उसके बाद V3 और जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट होगा वो आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं परफेक्ट की। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर तो हमें हैज मिलेगा और पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें मिलेगा हैड, और हमें पता है इन दोनों के बाद ही हमें क्या मिलेगी, V3। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें एक अपनी तरफ से बीन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी टेंस होगा टेंस के अकॉर्डिंग हैज है या फिर हैड आ जाएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन। ये हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, और पैसिव के अंदर तो हमें पता है कि V3 लगानी ही है। और मॉडल के अंदर हमने क्या सीखा था कि जब हमें कोई मॉडल मिलेगा तो मॉडल को पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, मॉडल के साथ हम क्या करेंगे, एक बी ऐड कर देंगे। जो मॉडल होगा वो मॉडल आ जाएगा और मॉडल के साथ बी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया है। तो हमें क्या मिलेगा, मॉडल सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि मॉडल के साथ क्या आती है, V1 आती है, जो बेस फॉर्म होती है वो आती है। तो क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर मॉडल है वो लगा देंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बी, और बी के बाद V3। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप एक एक एग्जांपल देखोगे तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी इस बात की। अब आगे देखिए, अब जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं इस एग्जांपल को आप जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये एक्टिव का एक एग्जांपल है। हमें पता है कि ये इंटेरोगेटिव है, क्यों, ये स्टार्ट किससे हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। जब इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि पैसिव भी किसके अंदर रहेगा, इंटेरोगेटिव के अंदर रहेगा। अब देखिए स्टार्ट किससे हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, और अभी हमने सीखा था कि जब हमें डू डज मिलता है तब इसे हम चेंज कर देंगे इजेएमआर में। किस में चेंज करेंगे, इजेएमआर में। तो देखिए डू डज को किस में चेंज किया हमने, डू डज को हम चेंज कर देंगे इजेएमआर में, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है ये हमें नहीं पता। हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या थी, HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही थी। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दी हमने, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मी, और हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट जब आगे जाएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और हमें पता है कि जब मी आगे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आई। तो हमारी फर्स्ट वीडियो थी पैसिव की, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक बात और कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको एक अक्षर भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पैसिव वॉइस के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पे जाइएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए हम मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में। तो हमें पता है कि आई के साथ क्या आता है, इज एम या आर, हमें पता है क्या आता है, एम। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या पुट करेंगे, एम।
तो देखिए हमें एचवी मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब कोई रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, तो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब को हम ड्रॉप कर देंगे और सीधा किस पे आ जाएंगे, V3 पे। V क्या है, V है हमारी हेल्प, और हेल्प को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेल्प। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बाय, बाय, और बाय के बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, यू। हमें पता है कि यू और इट ऐसे प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट में भी यही रहेंगे और सब्जेक्ट में भी वही रहेंगे, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखिए, अब यू का हम क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इट और यू को, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे लास्ट में, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा बन गया पैसिव। क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, क्योंकि हमें पता है कि डू डज को किस में चेंज करते हैं हम, इजेएमआर में। और उसके बाद हमने V3 लगा दी, हेल्प हमारी आ गई। फिर बाय ये लगा दिया, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, यू, और यू को हमने एज इट लिख दिया, क्योंकि यू और इट कभी चेंज नहीं होते। अब देखिए अगर यहाँ पे डिड होता तो डिड में क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे डिड है तो क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, यहाँ पे जो हमने एम किया है वो हम इसे हम आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोज कर देते हैं। वोज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डिड होता है, डिड किस में चेंज होता है, डिड चेंज होता है वोज या वर्ग के अंदर, और हमें पता है आई के साथ क्या आता है, वोज, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वोज। इतनी बात क्लियर है। लेकिन इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना था तब हम क्या करते, जैसे एक्टिव में हमें मिल जाता कि डिड यू नॉट हेल्प हर। देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, हमें पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा हर। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, शी। अब देखिए हमें पता है यहाँ पे डिड है, डिड को हम किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब में। शी के साथ क्या आएगा, वोज। तो देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हमें मिल गई, तो एचवी आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। अब कोई रिमेनिंग हेल्पिंग तो यहाँ पे होगी नहीं। फिर क्या आएगा, फिर आएगा नोट। क्या आएगा, नोट, क्योंकि नोट हम यहां लगाएंगे। बात समझ में आई। अब आएगी हमारी V3। V क्या है, हेल्प, और हेल्प को जब हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तब ये क्या बन जाएगा, हेल्प। बात समझ आई। फिर आएगा बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या हमारा, यूथ। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये नोट है, इस नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ रख दो। कैसे, कि अगर आप इसे इस तरीके से रख दीजिए, वॉज नॉट, क्या बन जाएगा ये, वॉज नॉट। फिर आ जाएगा शी, फिर हेल्प, फिर बाय प्लस यू। आई बात समझ में। इस तरह से हम जो नोट है इसे सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं या फिर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये हम पर डिपेंड है कि हम किस तरह से बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देखिए। देखिए ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है। इसे हम पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ एक्टिव वॉइस, तो पैसिव भी किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए देखिए हम जगह छोड़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा आता है वर्ब के बाद, तो वर्ब क्या है, ब्रिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या हुआ, टी। अब देखिए टी हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इज एम आर को हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर को हम इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पे जो आर था वो यू के अकॉर्डिंग था, लेकिन यहां पे जो इज आया है ये टी के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या है, अब हमारे पास एक बीइंग है, अब रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। कहां लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, V3। देखिए V क्या हमारी, ब्रिंगिंग। ब्रिंगिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रिंग, और जब ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, ब्रॉड। क्या बन जाएगी, ब्रॉड। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V3 यानी कि ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड। बात समझ आई। और V3 के बाद हमें पता है कि बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू। जब यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये यू ही रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं कि नेगेटिव किस तरह से बनेगा। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, नोट मिलता है, और नोट हमें मिल जाता है यहां पर। तो हम क्या करते हैं, इज टी यानी कि टी के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, हम नोट लगा देते हैं,
ठीक है, तो हमारा नेगेटिव क्या बनता, इज टी नॉट बीइंग ब्रॉट बाय यू। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि नोट आपको यहां ना मिलकर नोट आपको यहां मिलता, आर नोट, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप भी नोट को टी के बाद ना लगा करके आप नोट लगाते इज के बाद, इज नोट, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता टी। इतनी बात क्लियर है। जिस तरह से हमें नोट मिला है, अगर हमें नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद मिला है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाइए, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद मिला है तो आप भी क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे देखिए परफेक्ट का एग्जांपल। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हमें नहीं पता। हेल्पिंग क्या आएगी, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, ही। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट को देखते हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी। क्योंकि हमने सीखा है कि जब हमें हैज, हैव या फिर हैड मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसे एज इट रखेंगे और जस्ट इसके बाद बीन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीन। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा। अब क्या रखेंगे, जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है, जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है वो रखेंगे। अब हम यहाँ पे बीन रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, V3 रखेंगे। V3 हमें यहाँ पे दी हुई है किल्ड, तो इसे एज इट रख देंगे। अब क्या करेंगे, बाय प्लस डूअर। डूअर क्या हमारा, शी। जब शी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, हर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बन जाएगा, हर। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इतनी बात क्लियर है। देखिए इसका अब नेगेटिव बनाना होता तब हम क्या करते, वही बात, या तो हमें नोट मिलता यहां पर या मिलता यहां पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अगर हमें यहां मिलता नोट तो पैसिव में बनाते वक्त हम यहां पे नोट लगा देते। अगर हमें यहां नोट मिलता तो हम ही के बाद नोट लगा देते। इतनी बात क्लियर है। अब हम एक मॉडल का एग्जांपल ले लेते हैं कि मॉडल से एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा जब हमें इंटेरोगेटिव में सेंटेंस मिलता है। देखिए देखिए मॉडल की खास बात यह है कि मॉडल पे सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल पे सब्जेक्ट के नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमारी सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उस पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगुलर के साथ ही, जैसे मान लीजिए कैन यूज कर रहे हो आप, तो ये कैन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी आएगा। ऐसे नहीं कि कैन का कैंस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मॉडल क्या मिला है, मे, तो हम मे को पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट पता है हमें वर्ब के बाद मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, इट। और अभी मैंने आपको बताया कि यू और इट दो ऐसे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में सेम ही रहते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको पैसिव की जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं अच्छे से क्लियर कर चुका हूं, टेंस चेंज और प्रोनाउन चेंज। वो नहीं देखी तो आप प्लीज वो जरूर देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इट का इट लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि मॉडल के साथ हमने क्या ऐड करना होता है, बी। बी हमारी क्या है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लगा देंगे बी। फिर हम सी की थर्ड फॉर्म सीन लगा देंगे और बाय प्लस डूअर। डूअर क्या है, आई। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, बी। आई बात समझ में। तो क्या बना सेंटेंस हमारा, मे इट बी सीन बाय मी। मे इट बी सीन बाय मी। इतनी बात क्लियर है। अब हम डब्ल्यूएच की बात करते हैं। तो चलिए